हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही सरल लैंग्वेज में बिल्कुल आपको सरल भाषा में बताने वाले हैं कि टिप्पणी लेखन क्या है और इसके विभिन्न प्रकार को स्पष्ट करें। ठीक है, इसी प्रकार का और भी सारे क्वेश्चन आंसर बना दिया गया। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप बात करेंगे टिप्पणी का अर्थ, यानी टिप्पणी होता क्या है, इसको लिखने का तरीका, नियम क्या होते हैं। इसके बाद फिर इसका प्रकार देखेंगे। आपका 16 नंबर का क्वेश्चन देगा तो भी आपको नंबर मिलेगा, और अगर 20 में आ जाएगा तब भी आपका सेम आंसर लिखना है। किसी भी प्रकार से टिप्पणी से अगर क्वेश्चन आ जाता है, आंसर आपको सेम लिखना है। देखिए टिप्पणी का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट में पहले ही बता देना चाहता हूँ कि टिप्पणी का मतलब क्या होता है। मान लिया जाए कि हम क्या करते हैं, बैंक जाते हैं। ठीक है, बैंक में हम फॉर्म भरते हैं। हो सकता है कि बैंक अकाउंट से आपको मोबाइल नंबर ऐड करवाना हो। वहाँ पे क्या करती है मैनेजर लोग, जो अधिकारी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, आपका सिस्टम में चेक करते हैं क्या आपका फ़ोटो मैच कर रहा है, आप अकाउंट का मालिक आप ही हो कि कोई दूसरा कोई, हर कुछ चेक करता है कि आपका सब कुछ सही है या नहीं है। फिर वो क्या करते हैं, अपना कुछ वो उसमें कोड या तो फिर वो साइन वगैरह मोहर वगैरह लगाते हैं, जिससे ये चीज़ें पता चलता है कि हाँ बिल्कुल सब कुछ सही कुछ है। या तो अगर कुछ लिखने होते हैं तो वहाँ पे लिखा भी जाता है कि आधार कार्ड को ये अकाउंट से आधार कार्ड अटैच कराने के संबंध में। फिर वो चीज़ें आगे बढ़ता है, फिर देखता है कि अच्छा ये बैंक से पास हो चुका है और यहाँ पे बात चल रहा है अकाउंट से आधार कार्ड जुड़ाने के संबंध में। तो ये सब चीज़ें उसमें जो लिखा जाता है ना, इस टाइप के टिप्पणी होते हैं। ठीक है, पहले बैंक मैनेजर ने कितना मेहनत से चेक किया कि यही व्यक्ति है या नहीं है, फिर वो प्रोसेस में लिख दिए, सब कुछ अपना सही कर दिया। इसका मतलब सब कुछ सही जानकारी पाया गया। अब वो प्रोसेस आगे जाएंगे, जब अगले अधिकारी उसको देखेंगे तो हर कुछ फिर उसका जांच नहीं करेंगे, उस आदमी से कॉल नहीं करेंगे कि आप मेरे पास आ जाओ, मैं रांची में हूँ या तो फिर मैं पटना में हूँ तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे आ जाओ। नहीं, बल्कि देखा जाएगा कि यहाँ से इसका सही पाया गया है। अब वो आगे प्रोसेस की ओर बढ़ जाएंगे वहाँ से। तो इस प्रकार का प्रोसेस टिप्पणी कहलाता है। ठीक है, इसमें समय बचता है। तो देखो, एक कार्यालय का पत्र दूसरे कार्यालय में आता है, एक कार्यालय का पत्र दूसरे कार्यालय में आता है, अथवा किसी व्यक्ति का पत्र किसी कार्यालय में आता है, या तो फिर कोई व्यक्ति का पत्र किसी और कार्यालय में आता है, तो उसका उत्तर देने से पूर्व उससे संबंधित अधिकारियों या कर्मचारियों से आवश्यक निर्देश ले लेने अथवा पूछताछ कर लेना होते हैं। ठीक है, समझ गया ना। मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति का पत्र किसी कार्यालय में जाता है, मतलब एक अगर मान लो मेरा पत्र कोई कार्यालय में हम भेजते हैं, तो उसका उत्तर देने से पूर्व हम जिसमें हम भेज दिए हैं, तो उसका तो फर्ज है ना कि वो हमको उत्तर देंगे किसी भी चीज़ के बारे में, सही है गलत अच्छा बुरा जो भी है। तो उसको उत्तर देने से पूर्व वो क्या करेंगे पता है, उससे संबंधित जितने भी सारे वहाँ पे अधिकारी है, कर्मचारी है, से आवश्यक निर्देश ले लेने अथवा पूछताछ कर लेने होते हैं। ठीक है, हर एक अधिकारी जितने भी सारे होते हैं, हम जहाँ भी भेजते हैं किसी भी चीज़ में, तो वहाँ के हर एक अधिकारी से पूछ लिया जाता है, पूछताछ कर लिया जाता है कि ऐसे ऐसे बात है। और हर चीज़ पूछताछ करके क्या होते हैं, आवश्यक रूप से निर्देश लेने अथवा पूछताछ कर लेने होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, किसी पत्र की प्राप्ति के बाद और उसका उत्तर देने के बीच नियमों एवं अधिनियमों का उल्लेख करते हुए अधिकारियों के अंतिम निर्णय लेने की दिशा में ही कार्यालय की लिपिका, प्रतिलिपिका और कार्यालय अधीक्षक जो कुछ लिखते हैं उसे टिप्पणियाँ कहते हैं, तथा इस संपूर्ण प्रक्रिया को टिप्पणी लिखन कहते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, हमने कहीं पे कोई पत्र भेजा, ठीक है, तो वहाँ के जितने सारे अधिकारी लोग हैं, ठीक है, जितने सारे कर्मचारी लोग हैं, वो सब क्या करेंगे, अपना पूछताछ करेंगे। ठीक है, हर कुछ अपना वो चीज़ों को देखेंगे, उसके बाद वो उन पर अपना उत्तर देंगे, अंतिम निर्णय देंगे, सही गलत कुछ तो देंगे ना। तो वो अंतिम निर्णय देने के लिए क्या करते हैं पता है, जो कार्यालय है ना उसका लिपिका जो मोहर होता है वो, या तो फिर प्रधान लिपिका जो प्रधान जो होते हैं वहाँ के मैन होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उसका लिपिका यानी कि उसका मोहर, या तो फिर कार्यालय अधीक्षक, या तो फिर जो कार्यालय के अधीक्षक होते हैं वो कुछ लिखते हैं या तो साइन करते हैं। ठीक है, वही चीज़ उसका अंतिम निर्णय माना जाता है, और वो टिप्पणी या तो फिर टिप्पणियाँ कहलाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग टिप्पणी लेखन कहते हैं। ठीक है, मान लो साइन कर दिए, इसका मतलब ये है कि मेरा हर कुछ सही पाया गया। अगर उसमें कुछ रेड पेन वगैरह कुछ दूसरा तरीका से लिखा गया, मतलब वो ठीक पास नहीं हुआ, तो इस टाइप से जो होता है ना उसको हम लोग टिप्पणी कहते हैं। ठीक है, तो समझ गए, जब हम लोग एक कार्यालय दूसरे कार्यालय में या तो फिर एक व्यक्ति किसी दूसरे कार्यालय में वहाँ पे जब कोई चीज़ भेजता है, तो उसको उत्तर देने से संबंधित, उत्तर देने से पूर्व पहले वहाँ के कर्मचारी अधिकारी लोग क्या करते हैं, आवश्यक निर्देश ले लेते हैं, एक दूसरे से पूछताछ कर लेते हैं, और वो अंतिम निर्णय दिया जाता है किसके द्वारा, तो वहाँ के कार्यालय लिपि के द्वारा, यानी वहाँ के मोहर के द्वारा, या प्रधान लिपि के द्वारा, या तो फिर कार्यालय अधीक्षक जो भी कुछ लिखते हैं उसको टिप्पणी कहते हैं। कुछ तो लिखेंगे ना हमें उत्तर देने के लिए, वो हमारा क्या कहलाता है, टिप्पणी लेखन कहलाता है। ठीक है, अधिक किसी पत्र, अब देखो इसका थोड़ा सा पॉइंट देखो, मैंने 1-2-3 पॉइंट भी लिखा है। अधिक किसी पत्र में कार्रवाई की दिशा स्पष्ट हो तो उसमें टिप्पणी लेखन की जरूरत नहीं पड़ती है। मान लो कि अगर कोई भी चीज़ अस्पष्ट है,
हमने किसी को पत्र दिया, उसमें स्पष्ट है, उसमें कोई भी चीज़ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें कोई भी टिप्पणी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिससे फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, मैंने आपको इनविटेशन कार्ड दिया कि आपको शादी में आना है, बस हो गया, वो आप उसमें टिप्पणी कीजिए क्या? नहीं, बोल हाँ मुझे कार्ड मिला, हो गया, खत्म। मैं आपको एक अलग एग्जांपल लेकर के समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। पॉइंट नंबर दूसरा, जिन पत्रों के सोच समझ कर नियमानुकूल उत्तर भेजने हो उसमें टिप्पणी की जरूरत पड़ती है। देखो कुछ ऐसे पत्र होते हैं जिसमें सोच समझ के नियमानुकूल, यानी कि नियमानुकूल के अनुसार, नियम के ही अनुसार उत्तर भेजना होता है, सोच समझ के, उसमें ही टिप्पणी करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सरकारी कार्यालय में पत्र विशेष के निपटान के लिए उस पर सहायकों से लेकर आवश्यकता अनुसार सचिव हो गया, मंत्री हो गया, प्रधानमंत्री तक जो संक्षिप्त मतव्य लिखा जाता है उसे टिप्पणी अथवा टिप्पणी कहा जाता है, ठीक है। टिप्पणी या तो फिर टिप्पणी, बात एक ही है। यानी देखो जो सरकारी कार्यालय में होता है ना, जो पत्र विशेष को निपाटन के लिए, कोई भी पत्र है, कोई भी किसी भी चीज़ को समस्या का निपाटन के लिए जो निपटान होता है, उसको सॉल्यूशन के लिए उस पर सहायक कोई छोटे कर्मचारी, सहायक से लेकर के बड़े कर्मचारी, चाहे सचिव, मंत्री, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, जो भी कुछ अपना संक्षिप्त में यानी छोटे रूप में जो मतव्य लिखा जाता है, यानी जो उसका मत लिखा जाता है कि इस समस्या पर इनका क्या महत्व है। हम लोग देखते हैं छोटा फैसला बैठाते हैं, उससे नहीं तो बड़ा फैसला बैठाते हैं, तो उसमें जो अपना संक्षिप्त निर्णय अंतिम जो वो मत देते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टिप्पणी या टिप्पणी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका अर्थ दोस्तों। अब देखते हैं इसका परिभाषा। अलग अलग विद्वान, जो पहले के विद्वान थे, वो अलग अलग परिभाषा दिए। अब देखते हैं कौन कौन विद्वान है। तो बृहद हिंदी शब्द सागर के अनुसार एक विद्वान है, ठीक है, जिनका नाम क्या है, सागर। अब ये क्या बताएं टिप्पणी के बारे में, तो इसने बताया कि किसी अधिकारी के प्रस्ताव आदि के संबंध में अन्य अधिकारी सहायक द्वारा संक्षिप्त में प्रकट की गई राय, सुझाव, आपत्ति को टिप्पणी कहा जाता है। देखिए, किसी अधिकारी के प्रस्ताव, यानी कि कोई अधिकारी हैं जो प्रस्ताव अपना रखे हैं, ठीक है, अब उससे संबंधित अन्य जो अधिकारी के पास जो प्रस्ताव गया है, तो जो अन्य अधिकारी हैं या तो फिर अन्य सहायक द्वारा संक्षेप में जो भी कुछ प्रकट किया जाता है, ठीक है, कि हाँ ये सही है, गलत है, ऐसे होना चाहिए, वो वैसे होना चाहिए, जो भी कुछ संक्षेप में प्रकट किया जाता है, जो भी कुछ राय, सुझाव, आपत्तिजनक कुछ भी जो टिप्पणी करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टिप्पणी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बृहद हिंदी शब्द सागर के अनुसार से। आप लोग कहीं क्वेश्चन में देखते होंगे, इस पर आप एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। संक्षिप्त मतलब एक छोटा सा टिप्पणी। मान लो कि आपके गांव में क्या क्या मैटर हुआ, उस पर आप एक संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, मतलब आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताना है, ठीक है, उसको कहते हैं संक्षिप्त टिप्पणी। तो यहाँ पे वही सब टिप्पणी की बात चल रहा है। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन में सुनेंगे कि इस पर आप एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। चलो नेक्स्ट, दूसरा, प्रो श्री राम शर्मा के अनुसार से, तो टिप्पणी वे, इनका कहना है कि टिप्पणी वे अभियुक्तियां हैं जो किसी विचाराधीन पत्र के संबंध में लिखी जाती है, उससे निपटाने में आसानी होता है। देखो, यानी इनका साफ साफ कहना है कि जो वे अभियुक्तियां होती है जो किसी विचाराधीन पत्र के संबंध में, यानी कि जो एक पत्र, ऐसा कुछ पत्र के संबंध में जो कुछ भी लिखा जाता हो, बस उससे क्या होता हो कि समस्या का निपटान होता हो, निपटाने में आसानी होता हो, कोई भी चीज़ हो सकता है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, टिप्पणी कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मैंने लिखा है, आप चाहो तो कोई भी 2 भी लिख सकते हो काम चलाने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार, इनका ये कहना है कि कार्यालय में आने वाले पत्रों पर अंतिम निर्णय, यानी कि कार्यालय में जितने सारे पत्र आता है उसमें अंतिम निर्णय, ठीक है, अथवा उनके अंतिम निपटारे तक संबंधित लिपिक, यानी कि वही मोहर तथा अधिकारी जो संक्षिप्त में लिखते हैं उसे टिप्पणी कहते हैं। देखो यहाँ से आपको 100% पता चल गया होगा कि कार्यालय में जितने भी सारे आने वाले पत्र होते हैं उस पर अपना अंतिम निर्णय देने के लिए, उनकी अंतिम समस्या को सॉल्व करने के लिए जो भी कुछ मोहर यानी लिपिक अथवा कोई जो भी कुछ संक्षिप्त में लिखा जाता है, ठीक है, वह टिप्पणी कहलाता है। बहुत सारे लोग देखते होंगे अपना साइन जो करते हैं संक्षिप्त में कि हाँ साइन कर दिया, सही हो गया, चलो जाओ, ठीक है, या तो फिर मोहर मार देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं टिप्पणी। तो ये हो गया 3 विद्वान के अनुसार से दोस्तों, आप लोग इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि जो विद्वान पहले बोल देते हैं उनके बातों को हम लोग और सरल भाषा में नहीं समझा सकते, क्योंकि उन्होंने जो बोल दिया, जिस भाषा में बोल दिया वही भाषा पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभी मैंने 3 विद्वान के बारे में देखा कि क्या क्या परिभाषा दिया। अब हम कह सकते हैं कि उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि टिप्पणी सरकारी पत्राचार को अंतिम निष्कर्ष तक ले जाने वाली एक प्रक्रिया है, ठीक है। यानी टिप्पणी क्या है कि जो भी सरकारी पत्राचार है, सरकारी पत्र है, उसमें अंतिम निर्णय तक ले जाने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है, क्या, टिप्पणी। ये वे बातें हैं जो इसलिए लिखी जाती है, यानी ये सब टिप्पणी इसलिए लिखा जाता है ताकि मामले को सुविधापूर्वक निपटाया जा सके।
जो भी कुछ मामला है उसको आसानी तरीक़ा से क्या किया जा सके, निपटाया जा सके। अब देखते हैं टिप्पणी कैसे लिखे जा सकते हैं। तो टिप्पणी हमेशा निर्धारित कागज़ पर ही लिखा जाना चाहिए, यानी कि जो निर्धारित कागज़ है टिप्पणी के लिए उसी पर लिखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है टिप्पण, यानी टिप्पणी हमेशा विषय अनुरूप होना चाहिए, कि जिस विषय पर मुद्दा चल रहा है उसी विषय के अनुसार ही होना चाहिए। तीसरा है एक विषय पर एक ही टिप्पणी उपयुक्त होता है, यानी कि एक विषय चल रहा है तो उस पर आप एक ही टिप्पणी कर सकते हैं, दूसरा टिप्पणी आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है चौथा, टिप्पणी में संक्षिप्तता होना चाहिए, यानी कि उसमें संक्षिप्तता यानी कि बड़ा मैटर करके नहीं लिखना है, संक्षिप्त में लिखना है, छोटा में लिखना है। पांचवा, टिप्पणीकार को उपदेश नहीं देना चाहिए, यानी जो टिप्पणीकार है, टिप्पणी लिखने वाला, उसको आपको उपदेश नहीं देना है। जो टिप्पणी करने वाला है उस पर, मान लो कि हम आपको दे दिए इस पर राय लेने के लिए कि हम गांव में ये काम करने जा रहे हैं, गांव में स्कूल खोलने जा रहे हैं, आप इस पर टिप्पणी दीजिए, तो आप टिप्पणी हमको अच्छा बुरा के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन आप हमें उपदेश नहीं दे सकते। छठा है, फाइल में निपटी जो टिप्पणी होता है वो सबसे ऊपर लगाई जानी होती है, ठीक है। जो फाइल में टिप्पणी होती है सबसे ऊपर लगानी चाहिए, ठीक है। सातवां नंबर है, टिप्पणी सदैव सरल भाषा में हो जाना चाहिए, सरल भाषा में, सहज भाषा में ही किया जाना चाहिए। आठवां पॉइंट है, वाक्य रचना सदैव सरल होना चाहिए, जो वाक्य हम लोग लिखते हैं सरल होना चाहिए, ताकि विषय वस्तु सरलता से स्पष्ट हो सके कि क्या लिखा गया क्या नहीं लिखा गया, समझा जा सके, ठीक है। फिर देखते हैं टिप्पणी के प्रकार। तो पहला सामान्य टिप्पणी, जो फर्स्ट टाइम में लिखा जाता है उसको सामान्य टिप्पणी कहते हैं। कार्यालय में जो पत्र प्रथम बार होते हैं उनको निपटाने के लिए जिस भी टिप्पणी का प्रयोग होता है उसे सामान्य टिप्पणी कहते हैं। कार्यालय में प्रथम बार जो प्राप्त होते हैं पत्र, ठीक है, उसको निपटाने के लिए जो टिप्पणी किया जाता है उसको हम लोग सामान्य टिप्पणी कहते हैं। फर्स्ट टाइम सामान्य होता है, नॉर्मल लिख दिया जाता है, ठीक है। दूसरा सूक्ष्म टिप्पणी, कार्यालय में कुछ ऐसे पत्र आते हैं जिनका उत्तर देना आवश्यक नहीं होता है, ठीक है, यानी कुछ ऐसे ही पत्र आते हैं जिसका आंसर देना, टिप्पणी उस पर करना कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है। अब ऐसे टिप्पणी में क्या होता है पता है, पत्रों को अधिकारी पढ़ करके, यानी जो अधिकारी लोग होते हैं उसको पत्र को पढ़ करके उसके नीचे संक्षिप्त, माने कि उसको जो नीचे संक्षिप्त में निर्देश लिख देते हैं, जिन्हें सूक्ष्म टिप्पणी कहते हैं। मतलब इसमें कोई भी निर्णय नहीं दिया जाता है, फिर भी क्या करते हैं, ये उसको उत्तर देना आवश्यक नहीं होता है, फिर भी उसको इसमें क्या किया जाता है, अगर वो लिखना चाहे तो अधिकारी उसको पढ़ करके नीचे में संक्षिप्त रूप में निर्देश लिख देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूक्ष्म टिप्पणी या तो फिर टिप भी कहा जाता है इसको, ठीक है। अब देखिए ये यूज कहाँ पे किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, आखिर वो नीचे क्या लिखते होंगे, तो ये नीचे लिखते होंगे सूक्ष्म टिप्पणी में अवलोकनार्थ लिखा जाता है, या तो सम्मति के लिए लिखा जाता है, तो फिर कृपया मिल लीजिए, या तो फिर देख लीजिए, या तो फिर देख लिया, या तो स्वीकृत है, या तो फिर ठीक है आदि लिखकर पत्रों को आगे भेज दिया जाता है। मान लो इसमें हमको कुछ टिप्पणी करना ही नहीं है, टिप्पणी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो बस नीचे लिख दिया जाता है हाँ ठीक है, या तो फिर मुझे स्वीकृत है, ठीक है, बस हो गया। तीसरा पॉइंट है संपूर्ण टिप्पण, यानी संपूर्ण टिप्पण विस्तृत और विश्लेषणात्मक होता है। इसमें सबसे पहले विषय का इतिहास दिया जाता है, यानी संपूर्ण टिप्पण में क्या होता है, ये तब जरूरत पड़ता है जब पूरा उसका विवरण खोलना हो कि पूरा प्रोसेस क्या है, तो इसमें पूरा उसके इतिहास के बारे में पूरा लंबा चौड़ा लिख दिया जाता है, हर कुछ लिखा जाता है, उसका हर एक इतिहास लिखा जाता है, ताकि उस चीज़ों को अच्छे से समझा जा सके। अभी तक पढ़ रहे थे ना कि टिप्पणी में क्या होना चाहिए, बिल्कुल सरलता, छोटा होना चाहिए, लेकिन संपूर्ण टिप्पणी में क्या होता है, बड़ा सा इतिहास लिखा जाता है इसमें, ताकि जो नेक्स्ट अधिकारी है उसको समझने में कोई दिक्कत ना हो। चौथा है विभागीय टिप्पण। अनेक ऐसे विषय होते हैं जिन पर कार्यालय के अनेक अनुभागों से अलग अलग आदेश लेने की आवश्यकता होती है। देखो कुछ ऐसे टिप्पण होते हैं जो कि कार्यालय के अलग अलग विभागों द्वारा अलग अलग निर्णय आदेश की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऐसे में टिप्पणी लिखने वाला प्रत्येक विषय पर अलग अलग टिप्पणी तैयार कर उन्हें विभिन्न विभागों में आदेश के लिए भेजता है। मान लो अलग अलग विभाग है, तो अलग अलग आदेश के लिए अलग अलग विभाग में क्या करेंगे, टिप्पणी लिखा जाएगा, ठीक है। और जो अलग अलग विभागों में टिप्पणी भेजा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रकार की टिप्पणी को विभागीय टिप्पणी कहा जाता है। नाम से पता चल रहा है। रूटीन टिप्पणी, जो हम लोग रूटीन बनाते हैं डेली का पढ़ने का, वैसे एक रूटीन टिप्पणी भी होता है। प्रत्येक कार्यालय में दिन प्रतिदिन, यानी कि जो दिन प्रतिदिन छोटे छोटे विषयों पर अनेक पत्र प्राप्त होते रहते हैं, ठीक है, उन पत्रों पर प्रतिदिन जो कार्रवाई होती है, जो भी कार्रवाई होती है, और उस कार्रवाई को पूर्ण करने के लिए, यानी कि उसको पूरा रूप देने के लिए उन पर जो भी अभियुक्तियाँ लिखी जाती है, टिप्पणी किया जाता है, उस पर जो अपना विचार रखा जाता है उसे ही रूटीन टिप्पणी कहते हैं। छठा है अनौपचारिक टिप्पणी। जब किसी एक विभाग या मंत्रालय द्वारा दूसरे विभाग या मंत्रालय को किसी प्रस्ताव आदि की जानकारी के लिए पत्र भेजा जाता है तो उस पर जो टिप्पणी लिखा जाता है उसे अनौपचारिक टिप्पणी कहते हैं। यानी एक विभाग या एक कार्यालय, एक मंत्रालय विभाग द्वारा दूसरे को जो भेजा जाता है, ठीक है, और उस दूसरे विभाग या मंत्रालय को जो भी कुछ प्रस्ताव आदि की जानकारी देने के लिए जो भेजते हैं, यहाँ से दूसरे जगह जानकारी देने के लिए जो हम भेजें, ठीक है, तो ऐसे तो उस पर जो टिप्पणी किया जाता है ना उसको हम लोग बोलते हैं अनौपचारिक टिप्पणी। नेक्स्ट है आनुषंगिक टिप्पणी।
ये मुख्य टिप्पणी के नीचे या बगल में अधिकारी के द्वारा जो टिप्पणी जोड़ी जाती है उसे अनुषंगिक टिप्पणी कहते हैं। देखो इसमें क्या होता है, मुख्य टिप्पणी यानी कि जो मेन टिप्पणी होता है, यानी मेन टिप्पणी के नीचे या बगल में अधिकारी द्वारा जो अपने से कुछ टिप्पणी जोड़ी जाती है ना, उससे बोलते हैं अनुषंगिक टिप्पणी। ठीक है, अब इस प्रकार से निष्कर्ष हम लोग देख सकते हैं कि अभी पूरा इसने अगर अभी तक जो हम लोग टिप्पणी पढ़ा है, टिप्पणी का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, ये सब जो भी कुछ देखे, इसको एक छोटा सा लाइन में अगर मैं इसको परिभाषित करना चाहेंगे तो कह सकते हैं कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि टिप्पणी लेखन सरकारी पत्राचार के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। किसी भी तरह के पत्राचार में इसका प्रयोग आवश्यक रूप से होता है, यानी किसी भी पत्राचार हो इसका प्रयोग आवश्यक रूप से ही होता है, क्योंकि जब तक वो साइन नहीं करेंगे, अपना विचार नहीं देंगे, टिप्पणी नहीं करेंगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ता है। इसके बिना कोई भी पत्र अंतिम लेने तक नहीं पहुंच पाता है। हम बताए थे ना बैंक वाला कहानी आपको, तो हमारा आधार कार्ड से अकाउंट तब तक नहीं जुड़ेगा जब तक ये अंतिम में नहीं जाएगा, जहाँ पे ये सब चीज़ें होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये अंतिम निर्णय तभी होगा जब हम टिप्पणी करते हैं, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ये होता है हमारा दोस्तों टिप्पणी। क्या आपको समझ में आ रहा है मेरा लैंग्वेज या नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट में अपना राय जरूर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।